ध्यान दो बेटा। हाँ तो प्यारे छात्रों, आज हम अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने आप लोगों को स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताया था। आज हम अन्योन्य प्रेरण के बारे में डिस्कस करेंगे। अन्योन्य प्रेरण में दो कॉइल होती हैं। कितनी कॉइल होती हैं? दो कॉइल होती है। तो इस तरह से दो कॉइल अगर पास पास रखी हों, दो कुंडलियाँ पास पास रखी हों, इस तरह के एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उससे उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं से दूसरी कुंडली संबद्ध हो, यानी इसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं पैदा हुई, तो चुंबकीय बल रेखाओं से दूसरी कुंडली अगर संबद्ध हो तो क्या होता है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन कराने पर चुंबकीय बल रेखाएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। जब धारा परिवर्तित कराएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित हो जाएंगी, और जब चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। यानी पहली कुंडली में धारा परिवर्तन कराएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, और चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब बदल जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? ये लिख सकते हैं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों, किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक में धारा परिवर्तित करने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो इसे लिख लेंगे बेटा, किन्हीं दो निकटवर्ती यानी पास पास रखी हो कुंडलियों में से किसी एक में धारा परिवर्तित करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जो पहली कुंडली है उसे प्राथमिक कुंडली प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और दूसरी कुंडली उसे द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो ये तो होगी बेटा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा, इसे नोट कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ इस बार अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ये क्या होता है बेटा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने स्वप्रेरण के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम पढ़ा रहे हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य
प्रेरकत्व, इधर ध्यान दो बेटा, और इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, इधर ध्यान दो बेटा, या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी हमने बताया था एक कुंडली में धारा प्रयुक्त करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होने की घटना को क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ये मान लेंगे, माना पहली कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I1 है, पहली कुंडली में प्रवाहित धारा का मान I1 है। प्राथमिक कुंडली में, माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है और N2 क्या चीज़ है? N2 क्या कहता है? सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कॉइल। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और E2 ये EMF विद्युत भागबल, द्वितीय कुंडली में विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल क्या लिखेंगे? द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मान लेंगे प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, एंड द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज द E2 है। तब N2 इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेज, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएँ। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएँ। N2 क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएँ। तो ये जो संख्या है समझ, ये समानुपाती होती है I1, यानी पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की। तो N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, और जब हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ एक कोफिशिएंट आ जाता है। तो N2 इज इक्वल टू MI1, N2 इज इक्वल टू MI1, वेयर M क्या चीज़ है? वेयर M इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, इसे लिख लेंगे, ठीक बेटा। तो N2 इज इक्वल टू MI1। अब इसके आधार पर हम अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? यदि जैसे M, देखो इसमें M इज इक्वल टू क्या हो गया? M इज इक्वल टू हो गया N2 अपॉन I1। इसमें यदि I1 की वैल्यू हो 1 एम्पियर, I1 की वैल्यू कितना? 1 एम्पियर, देन E2 की वैल्यू हो जाएगी N2 देन E2 वैल्यू नहीं, M की वैल्यू हो जाएगी N2 देन M की वैल्यू किस हो जाएगी? N2 बराबर। तो ले सकते हैं, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्य प्रेरक गुणांक प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। तो लिखो बेटा इसी परिभाषा अन्य प्रेरक गुणांक की देखें, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्य प्रेरक गुणांक, किन्हीं दो कुंडलियों, अतः किन्हीं दो कुंडलियों
के बीच, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच उत्पन्न, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्य प्रेरण गुणांक कुंडली में उत्पन्न, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, के बराबर होता है, ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में, जबकि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये परिभाषा होगी बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस के बराबर होता है। ये N2-φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। अब इसकी दूसरी परिभाषा भी है अन्य प्रेरण गुणांक की। इसकी दूसरी परिभाषा हम देखेंगे अन्य प्रेरण गुणांक की, ये नोट कर लिया हो बेटा। दूसरी परिभाषा कैसे देखेंगे? फैराडे के द्वितीय नियम से। दूसरी परिभाषा देखेंगे फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे का द्वितीय नियम क्या था कि अगर सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 हो, E2 ये क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, अगर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? -N2-φ2 अपॉन -N2 डेल्टा-φ2 अपॉन डेल्टा टी के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E2 माइनस डेल्टा N2-φ2 अपॉन डेल्टा टी। और N2-φ2 की वैल्यू किसके बराबर आती है? MI1 के। इससे पहले बताया MI1 के, तो E2 वैल्यू सकते हैं E2 माइनस डेल्टा MI1 अपॉन डेल्टा टी। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी -M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। और M की वैल्यू निकाल के लाएंगे तो M की वैल्यू हो जाएगी माइनस का E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। तो इसके आधार पर हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक की दूसरी परिभाषा निकाल सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की दूसरी परिभाषा निकाल सकते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखें बेटा, देखिए सूत्र में इस वाले फॉर्मूले से हम देखें डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। इस वाले फॉर्मूले देखेंगे इफ डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन M की वैल्यू हो जाएगी E2 के बराबर, न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिकली संख्यात्मक रूप से। जो माइनस चिन्ह हटा देंगे तो लिख सकते हैं अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक प्राइमरी कुंडली में एकांक दर से धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो लिख लेंगे इसी बात पर, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, लिखो बेटा, तो किन्हीं दो कुंडलियों
के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व में लिख नहीं रहा हूँ, लिख लो। किंतु कुंडली में अन्य प्रेरक गुणांक प्राथमिक कुंडली में, प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में एकांक दर से, एकांक दर से धारा प्रवाहित करने पर, एकांक दर से धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो दूसरी परिभाषा होगी बेटा, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्य प्रेरक गुणांक या अन्य प्रेरकत्व, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राथमिक कुंडली में एकांक दर से धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अगर हम प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसके बराबर होता है एम, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये परिभाषा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके बाद है जो एम अन्य प्रेरक गुणांक है, इसका मात्रक क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या होती है, वही होती है जो कि कल हमने स्वप्रेरक गुणांक की बताई थी। तो लिख लेंगे अन्य प्रेरक गुणांक का मात्रक, अन्योन्य प्रेरक गुणांक की यूनिट क्या चीज़ है, प्रेरक गुणांक का मात्रक। इसका याद रखें बेटा, इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? HENRY, हेनरी। इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी डायमेंशंस जो है बिमा डायमेंशंस होती है ML² T-2 और A-2। ये याद रखेंगे। तो इसका जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, डायमेंशंस ही होती है। अन्य प्रयोग के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? ट्रांसफार्मर और प्रेरण कुंडली अन्य प्रेरण के उदाहरण है। इसके उदाहरण कौन कौन है? इसके एग्जाम्पल है बेटा ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर एंड प्रेरण कुंडली इसके अन्य प्रेरण के उदाहरण हैं। तो बेटा ये समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ गए हुए। ठीक है, इसे ढंग से पढ़ेंगे इसी भाषा में, बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।